मोदी के हर फैसले से मैं नफरत है जी, नोटबंदी से लेके सब कुछ तक। उसके सारे फैसले गलत हैं आज तक। लेडीज़ को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर काम जेंट्स तो नहीं कर सकते, लेडीज़ भी कर सकती हैं, बस और तो कुछ नहीं। यही है कि लेडीज़ को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि वो आगे देश के भविष्य के लिए अच्छे काम कर सके आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर लुधियाना मार्केट में आया हूं और यहां पर मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि जो 33% लेडीज़ों को लोकसभा में सीट मिली है, आरक्षण मिला, उसमें लोगों का क्या कहना है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? दीपक सूद साहब, ये बताएं कि जो 33% लेडीज़ों को लोकसभा में आरक्षण मिला है, एज ए आप एक भारत के सिटीजन, आपकी क्या राय है इस पर? बहुत अच्छी बात है जी। मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा इसके लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेडीज़ को मैं सोचता हूँ कि सिर्फ वहीं तक सीमित ना रख के और भी फील्ड में अच्छे तरीके से उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि वो पहले जैसी बातें तो रही नहीं है ना। लेडीज़ को अब जेंट्स के साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के चलती हैं और ये बहुत अच्छी सरकार ने जो काम किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जो मोदी साहब बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो उन्होंने एक नारा दिया, क्या आपको लग रहा है कि इस नारे पर 100% जो बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या 100% इस नारे पर खरा उतर रही है? आपका क्या ख्याल है इस पर? जी, मैं 100% तो नहीं कहूँगा कि खरा उतरी, लेकिन काफ़ी हद तक वो कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब जो बड़े स्केल पे जितने काम होते हैं ना, वो जब वो मतलब प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो नीचे स्केल में जो बंदे हैं वो काफ़ी कुछ ख़राब करने वाले भी होते हैं। जी। तो उनकी वजह से कुछ 1% ख़राब भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं मोदी सरकार की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने ये सोचा और ये कर भी रहे हैं और उसके लिए काफ़ी कुछ वो आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अगर हमारी माताएँ बहनें लोकसभा में जाती हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या घरेलू जो उनका भी है, क्या उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि औरतों ने पहले भी बहुत कुछ किया है देश के लिए। अगर बहुत पुरातन टाइम में जाएं तो रानी झांसी भी हुई है, वो उसने लड़ाई भी लड़ी है, अपना घर परिवार भी संभाला, बच्चे भी संभाले हैं, तो इससे कुछ चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जेंट्स के मुकाबले अगर लेडीज़ की बात करूँ तो उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहती है। वो मल्टीपल यूज़ में काम में कर सकती हैं, जो जेंट्स मुझे लगता नहीं कर पाते। तो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वो अच्छी चीज़ है, उसके लिए मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में जो अटैक किया, इसमें ज़्यादा हाथ चाइना एंड पाकिस्तान का माना जा रहा है, पाकिस्तान ज़्यादा, तो इस पर आपकी क्या राय है? उसके लिए मोदी सरकार ने वैसे तो पहले ही बहुत सख्त कदम उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे और उठाने भी चाहिए। जो भी उन्होंने किया वो हमारे जैसे बहुत सारे जवान शहीद भी हुए हैं, उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है, हमारा मतलब फाइनेंशियली भी काफ़ी लॉस होता है उसमें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो और भी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मोदी जी या योगी जी जैसे और भी हम लोग को चाहिए लीडर जो सख्ती से सबसे निपटारा कर सके। क्योंकि आज से पहले जब भी हम लोग देखते थे कि कभी भी कोई ऐसा अटैक होता था तो हम लोग बड़े देशों की तरफ भागते थे, अमेरिका को हम शिकायतें करने चले जाते थे, ये ऐसा कर दिया, ये कर दिया, अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे। अब जो है हम मुंह तोड़ उनको जवाब देते हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो ये अच्छी बात है और अच्छा, होना चाहिए। ये बताएं कि जैसे पुतिन साहब और जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, पुतिन साहब जो हैं रूस के हैं, वो हमारे G20 जो हुआ उसमें नहीं आए। तो चाइना के नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुतिन तो हमारे बहुत खास मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई ऐसा इनसे कोई मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से हमारा इतना पुराना मित्र नाराज़ हो गया, वो नहीं आए? हम लोगों को बहुत दुख है पब्लिक को, इस बारे में आपका क्या कहना? नहीं, देखिए ऐसा है, वो जो एक ना वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर सिर्फ ये हम बात नहीं कर सकते कि हमसे कोई गलती हुई। पॉलिटिकल बहुत सारे कारण होते हैं, उनको पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, कई कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करती हैं जो वो हमारे अगेंस्ट भी हो सकती हैं, हमारे फेवर में भी हो सकती हैं। अब हो सकता है कि वो किसी का दबाव में आके हमारा साथ नहीं दे रहे हो, मतलब उसमें ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इसलिए किया या उसलिए किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी। हम किसी को भी 100% हमारी तरफ सबको नहीं कर सकते ना, जितने भी देश हैं, कुछ हमारे अगेंस्ट भी रहेंगे। ये हमारे बहुत पुराने देश जो हैं हमारे अच्छे मित्र थे। हम ये नहीं कहते कि हमारी कमी की वजह से पीछे हो गए, कुछ उनका भी वोट बैंक होता है, उन्हें अपना भी देखना होता है, कुछ उनके प्रेशराइज होते हैं, हाँ, यूनिवर्सल के सारे प्रोफेशनल जो है अभी वो तो सब कुछ देख के उनको करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जो रसिया है वो किसी भी बुरे टाइम में भारत का कंधा से कंधा मिला के उन्होंने सपोर्ट किया है और आज वो हमसे थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं, तो क्या आप सलाह देंगे मोदी साहब, अगर हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं, कि क्या हम लोगों को अपने मित्र को छोड़ना चाहिए या और ज़्यादा कोशिश करके अपने मित्र को मना लेना चाहिए? नहीं, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जी। छोड़ने के तो सवाल ही नहीं पैदा, क्योंकि रशिया से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, हमारे बिजनेस
कि जितने हैं उनसे बहुत ज़्यादा पुराने चलते आ रहे हैं, तो छोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही छोड़ना चाहिए। उन्होंने हमारा साथ भी बहुत दिया। अब हम ग्रो कर रहे हैं, इंडिया जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो शायद हो सकता है एक टाइम आ जाए को रशिया से भी ऊपर निकल जाए, जिस हिसाब से इंडिया की इकॉनमी या जो भी हम कहते नहीं हैं। आप एक मिनट, अच्छा आपको क्या लग रहा है अगर हम रसिया से ऊपर जिस तरह हम डेवलप कर रहे हैं जैसे, तो क्या अगर हम रसिया से ऊपर चले जाते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि हमको रसिया को केयरलेस कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि केयरलेस करना चाहिए, हमें उसके साथ ही मिलना चाहिए। अब इवन के और भी जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ भी मिलके ही चलना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस तो तभी होगी जब हम लोग मिलके काम करेंगे। अकेला आदमी कभी भी बड़ा नहीं होता, या अकेला कंट्री कोई भी बड़ा नहीं होता। किसी के साथ सपोर्ट करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किसी की हेल्प से या किसी की हेल्प करके, तो हमें उनके साथ रहना चाहिए ऑब्वियसली। और अगर वो किसी बात से उनसे मनमुटाव है भी तो वो दूर ऑन द टेबल बैठ के दूर किया जा सकता है, अपना जो भी हाँ, वो दूर किए जा सकते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और आप क्या हमारे जो मोदी साहब हैं उनको क्या आप ऐसा कहना चाहेंगे कि जो आपको लग रहा है कि नहीं ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं उनको? नहीं, मैसेज के लिए तो वैसे तो जो कर रहे हैं वो सब अच्छा ही है जी। बस ये है कि थोड़ी क्राइम को जैसे जितना कंट्रोल कर सके उतना बढ़िया है। वो चलो वो उनके हाथ में तो नहीं है, वो स्टेट लेवल में आ जाती हैं बातें सारी। तो अब जैसे यूपी में आप देख रहे हो कि बहुत हद तक वो उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया, योगी जी ने भी, है ना, नोएडा से हाँ, काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया, बहुत सख्ती से कंट्रोल किया। वहाँ तो खत्म नहीं है ना। हाँ, तो वो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हर देश में हर स्टेट में होनी चाहिए। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि जो हम मान सरकार है तो इतना यहाँ पर शिकायत, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ जो लोग कहते हैं जी हमारा मोबाइल छीन ले रहे हैं, पैसा छीन ले रहे हैं, बहुत सारी शिकायत जी जी। लोकलों का भी है और बाहर जो आउट ऑफ स्टेट है उनका भी है। तो इस पर क्या आपको लग रहा है कि मान सरकार बिल्कुल फेल है इसमें? हाँ, फेल तो नहीं कहूँगा जी, मतलब पर फिर भी वो काम नहीं कर पा रहे। जो आप देख रहे हो कि आप पंजाब का हाल अगर आप देखें 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सबसे बहुत डेवलप था और बहुत सेफ्टी थी, लेकिन अब पंजाब में बहुत उल्टा हो गया, यूपी से भी बुरा हाल हो गया। यूपी तो बिल्कुल नंबर 1 पे जा रही है। यूपी नंबर 1 पे जा रही है और पंजाब ने यूपी का पूरा वो ले लिया है, पूरा जो क्राइम यूपी में था वो सारा पंजाब में हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, तो इसके लिए योगी जैसे कदम उठाने पड़ेंगे, वो तभी हो पाएगा। और ये सिर्फ पंजाब में नहीं, मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए। एडिट करते हैं ना। सर आपका शुभ नाम? नरेंद्र पाल सिंह साहब, ये बताएं कि जो 33% लोकसभा में औरतों को आरक्षण मिला है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। अच्छा ये बताएं कि जैसे औरतों को इतनी प्रायोरिटी अगर पहले दी गई होती, आज के 10-20 साल पहले या 50 साल पहले, तो क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश का जो मैप है कुछ और ही होता? बिल्कुल, कुछ और होता जी बिल्कुल। सर आपका गुड नेम? मनमोहन कुमार। मनमोहन कुमार। मनमोहन साहब ये बताएं कि जो 33% लेडीज़ों को मिला है आरक्षण लोकसभा में, उस पर आपकी क्या राय है? देखो चलो ठीक है, लेडीज़ को आगे पहुंचना चाहिए, उन्होंने पहुंचाया, लेकिन मोदी जी के सारे फैसले गलती होते, ये भी आगे गलत साबित होगा। नहीं सर, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या गलती हो सकती है, क्यों गलत साबित हो सकता है? मोदी के हर फैसले से हमें नफरत है जी, नोटबंदी से लेके सब कुछ तक। उसके सारे फैसले गलत हैं आज तक। नहीं, आप चलिए नोटबंदी ठीक है, लेकिन जो लेडीज़ों को 33% मिला है प्रायोरिटी या आरक्षण मिला है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये गलत साबित होगा, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों मोदी के सारे फैसले आज तक गलत साबित हुए हैं, ये भी आ जाएगा, सब कुछ ना कुछ गलत निकलेगा इसमें। पर हम नहीं कहते कि औरतों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मोदी के फैसले गलत होते हैं, 101% गलत होते हैं, आगे जाके होगा नहीं, गलत परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे हर फैसले पे। दैट्स क्लियर। नहीं सर, अभी जैसे G20 भी हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये भी फैसला उनका गलत था? ये तो अभी यहाँ तक देखो, आपने जो सवाल किया उसका जवाब लो, अब आगे ना पहुँचो। अच्छा ये बताइए कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि लेडीसें, आप कह रहे हैं कि फैसला है आगे, इसका मतलब रिजल्ट गलत आएगा। ये देखो जी, मैं यही बात नहीं बोल रहा कि औरतों को आगे नहीं बढ़ेगा, औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, नो डाउट हमारा देश आगे बढ़ेगा, लेकिन मोदी के फैसले 100% गलत होते हैं, बाद में जाएंगे। मैम आपका गुड नेम? पलक सोती। पलक जी ये बताएं कि जो लेडीज़ों को 33% आरक्षण मिला है लोकसभा में, तो इस पर आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, बस ये लेडीज़ को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर काम जेंट्स तो नहीं कर सकते, लेडीज़ भी कर सकती हैं, बस। और तो कुछ नहीं, मेरे कहने से कोई रूल तो बदल नहीं जाएगा, बस। नहीं, ये बताइए कि जो गवर्नमेंट हर सेक्टर में लड़कियों को, लेडीज़ों को प्राथमिकता दे रही है, तो आपको लग नहीं रहा है कि जो हर सेक्टर में प्राथमिकता दिया जा रहा है उसका ये भी एक उसी कड़ी में बहुत बड़ी कड़ी है? नहीं, मुझे इस बारे में ना नॉलेज है ना मुझे पता है। जितनी मुझे तो क्या आपको लग रहा है कि जो लेडीज़ों को, जैसे लड़की को मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, तो क्या तो पढ़ाना ही चाहिए।
बेटियों को तो पढ़ाना चाहिए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लड़के भी पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। बस सबको अच्छा ये पढ़ना चाहिए। अच्छा ये यूँ ही बता, लड़कियों के लिए, लड़कों को भी पढ़ना चाहिए। नहीं लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जा रही है बच्चियों को, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं और कुछ नहीं, बस ये है भी जो काम जेंट्स का वो जेंट्स ही कर सकते हैं, जो काम लेडीज़ का वो लेडीज़ ही कर सकती है। सर आपका गुड नेम? अनिल। तेज बोलिए। अनिल। अनिल साहब ये बताएं कि जो लेडीज़ों को 33% आरक्षण मिला है लोकसभा से, उस पर आपकी क्या राय है? यही है कि लेडीज़ को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि वो आगे देश के भविष्य के लिए अच्छे काम कर सके, आगे बढ़ के जो भी है देश के लिए आगे बढ़ सके, तो अच्छा काम। अच्छा ये बताएं कि जैसे अगर ये जो आरक्षण आज मिला है, अगर ये लेडीज़ों को आज के 40 साल पहले मिल जाता, तो क्या आपको लग रहा है कि आज से कुछ ज़्यादा बेहतरी नज़र आती समाज में? वो तो है ही है जी, लेडीज़ को पहले का मौका मिलता तो आगे आज और कहीं होती लेडीज़ आगे और बढ़ जाती। अच्छा ये बताइए कि जैसे लड़कियों को भी काफ़ी प्रायोरिटी दी जा रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है? लेडीज़ आजकल हर काम में आ गया जी, प्रायोरिटी मिलेगी तो हर काम कर सकती है लेडीज़। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सारी पॉलिसी ठीक है लेडीज़ों के लिए? मोदी अच्छा काम कर रहा है लेडीज़ के लिए भी और हर व्यक्ति के लिए। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं यहाँ राशन की दुकान करता हूँ। जो मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सर आपको ये बताएं कि जो लेडीज़ों को 33% लोकसभा में मिला है आरक्षण, उस पर आपकी क्या राय है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 33% महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया है, वो पहले भी कई बार आ चुका है लेकिन पास नहीं हुआ। आज एक बहुत बड़े नेता ने 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में लाकर और हमारी बहनों को, बेटियों को और बहुओं को 33% का आरक्षण देकर बहुत ही बड़ा काम किया है। हम गुरु नानक साहब ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जो जमेरा जान। जब औरतों को गुरु नानक साहब जी ने बहुत बड़ा फरमान दिया था, तो उसी से हम समझ गए थे इनको 33% का जो इन्होंने आरक्षण दिया है, हम इसके लिए मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो 33% लेडीज़ों को मिला है, तो इस पर आगे फ्यूचर में इस पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। लोकसभा में जो हमारे 33% लेडीज़ वहाँ पर जाएंगी, उसके लिए हमारे जितनी भी लेडीज़ हमारे यहाँ समाज की हैं, हमारे देश की हैं, उनकी आवाज़ उठाई जाएगी और उनके लिए वो लड़ेंगी, उनके लिए वो सुरक्षित, उनको देश को सुरक्षित करेंगी। और जैसे घर को चलाती हैं लेडीज़ और बाहर भी काम करती हैं, हम लेडीज़ के लिए उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन आज हम 33% के लिए जो मोदी जी ने हमको आरक्षण दिया है, हम उसके लिए मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि जैसे लेडीज़ों के ऊपर अत्याचार होता है, जगह जगह रेप है, उनको मार दिया जाता है, बहुत सारी घटनाएं लेडीज़ों के साथ होती हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर ये 33% लेडीज़ों को मिल गया आरक्षण, लेडीज़ें अब 33% जाके लोकसभा में बैठेंगी, तो क्या आपको लग रहा है कि इन चीज़ों में बहुत तेज़ी से सुधार होगा? इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि 33% जो आरक्षण दिया गया है, आज लेडीज़ लोकसभा में जाएंगी, उन लेडीज़ जिनके ऊपर ये अत्याचार होते हैं, वो सच की आवाज़ को ऊपर उठाया जाएगा और जो ये केस गलत भी जाते हैं तो वो भी लेडीज़ उसमें सुधार करेंगी। हम नीचे से स्तर से हर किसी से प्रार्थना करते हैं और हर लेडीज़ से ये बात कहते हैं कि आप नीचे के स्तर से देखिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मर्द जात है वो ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी होती है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर लेडीज़ का दबाव डाला जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना भी लेडीज़ 33% तो हो जाए, चाहे 35% हो जाए, चाहे 50% हो जाए, लेकिन ये जो चीज़ है दूसरे पक्ष का भी देखा जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि लेडीज़ जो 33% जो आ रही हैं, जो हमारे लोकसभा में आ रही हैं, उसके लिए सारे देश की लेडीज़ को हम बधाई देते हैं जिन्होंने 33% आरक्षण को लाया है और उसको पास भी करेंगे। अच्छा साहब ये बताइए कि अभी यूपी का घटनाएं घटी है कि लड़की जा रही थी, उसका दुपट्टा खींच दिया गया और गले में फंस गया, उसका मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस ने तुरंत काउंटर भी कर दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि जो ऐसी घटनाएं हैं उस पर लगाम लगेगी, या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखो 33% जो आरक्षण दिया जा रहा है सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है कि जो लेडीज़ वहाँ पर लोकसभा में जाएंगी वो हमारी जहाँ जितनी भी लेडीज़ हैं जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं उनकी आवाज़ को वो लोकसभा में उठाएंगी और ऐसा कानून बनेगा जिसके साथ लेडीज़ की सुरक्षा हमेशा होती ही रहेगी। ये तो हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 33% के लिए लेडीज़ को आरक्षण दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया है, लोगों से मैंने जानने की कोशिश की है कि जो लेडीज़ों को 33% आरक्षण मिला लोकसभा में, मोदी साहब ने दिया है गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने, पंजाब के लोग हैं, लुधियाना के, अपनी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखे हैं। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।